बर्फ रानी। कई साल पहले रहते थे दो बच्चे, जो और तारा। बच्चे अपने दादी माँ के साथ रहते थे। कहीं दूर रहती थी एक बर्फ रानी, जिसने एक बच्ची ईशा को अपने कब्जे में रखा था। बर्फ रानी जो और तारा को भी पकड़ना चाहती थी। एक शाम जब जो, तारा और उनकी दादी घर लौट रहे थे, तो उन्होंने एक बर्फ के बवंडर को उनकी ओर आते हुए देखा। वो बवंडर असल में बर्फ रानी थी, जो तारा और जो को पकड़ने के लिए आई थी। तीनों भयभीत हो गए और उससे छुटकारा पाने की कोशिश की, परंतु बेचारा जो पकड़ा गया। दुखी होकर तारा और दादी माँ घर वापस लौट गए। इसी तरह कई साल बीत गए और बुरी सेहत की वजह से बूढ़ी दादी माँ भी चल बसी। तारा अपने पालतू जानवर के साथ अकेले रहने लगी। एक कपड़ों के कारखाने में काम करती थी। एक दिन तारा का पालतू जानवर कैस्पर खो गया था और वो उसको हर जगह ढूंढने लगी। उसी समय उसने एक लड़के को कैस्पर को ले आते हुए देखा। कैस्पर, तुम कहाँ चले गए थे? तारा ने कैस्पर को देखकर राहत की सांस ली और उस लड़के का धन्यवाद किया। तारा घर लौट गई, पर उस लड़के के बारे में सोचती रही। उसको लगा जैसे वो उसको जानती थी, तो उसने उससे वापस मिलने का निर्णय लिया। तारा उस लड़के के घर की खोज में गई और जब पहुंची तो वहाँ पर उसको एक आईना मिला, जो बचपन में उसके पास था। उस लड़के के घर को देखकर तारा हैरान रह गई। उसको एक चित्रकारी मिला, जो कपड़े से ढांप के था। कपड़े को हटाया तो उसने अपने बचपन की तस्वीर को देखा। तारा को पता चल गया था कि वो लड़का उसका भाई जो था। इतने साल बाद अपने भाई का पता लगाकर तारा बहुत खुश हो गई। उसी समय एक बूढ़ी महिला उधर आई। क्या तुम जो को ढूंढ रही हो? आप कौन हो और मेरे भाई को कैसे जानते हो? कई साल पहले जब जो बर्फ रानी के भवंडर में फंसा, मैंने अपनी शक्तियों से उसको बचाया और तब से मैं उसका ख्याल रख रही थी। मैंने जो को तुम्हारे बारे में बोला और तुमसे मिलने को कहा, पर जब बर्फ रानी को इस बारे में पता चला, वो फिर से उसको पकड़ ले गई। अब तुम ही उसको बचा सकते हो। तुम्हारे हाथ में जो आईना है, वो तुम्हें जो का स्थान दिखाएगा। ये आईना मेरी मदद कैसे कर सकता है? तारा आईने की ओर देख रही थी और जब बूढ़ी महिला की ओर देखा तो वो तब तक वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैं कैसे बचाऊं अपने भाई को? तारा मजबूर होकर रोने लगी। अचानक से जब उसके आंसू आईने पर गिरे तो उसको आईने में उसके भाई की छवि नजर आई। उसने देखा कि जो एक नदी के पास एक स्नोफ्लेक का पीछा कर रहा था और फिर गायब हो गया। तारा अपने भाई को बचाना चाहती थी। जल्दी वो उस नदी के पास गई जो उसने आईने में देखा था। ओ नदी, मेरा भाई खो गया है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि वो कहाँ है? तारा के ऐसे बोलते ही नदी की देवी बाहर निकल आई। प्यारी तारा, तुम्हारा भाई उस बर्फ पर्वत के पास है। तुम्हें जल्दी उधर जाकर अपने भाई को और बाकियों को भी बचाना पड़ेगा। तारा तुरंत बर्फ पर्वत की ओर चल पड़ी। बहुत भारी बर्फ हो रही थी और बर्फीली हवाएं चल रही थी। तारा किसी भी हालत में अपने भाई को बचाना चाहती थी। कुछ दूर तारा को एक बर्फ का महल दिखाई दिया। अंदर गई तो उसको जो मिला। जल्दी अपने भाई की ओर दौड़ी, परंतु जो एक बर्फ का पुतला बन चुका था। जो जितना भी तारा ने पुकारा, जो को कुछ सुनाई नहीं दिया। बर्फ रानी ने तारा की आवाज सुनी और उसके पास आई। तारा ने देखा कि बर्फ रानी ईशा के रूप में आई। मेरी प्यारी तारा, बहुत समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब से हम सब खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। क्या तुम्हें ये महल पसंद आया?
जो को पसंद नहीं आया था और ईशा को जो की बातें, तो इसीलिए उसको बर्फ के पुतले में बदल दिया। तुम मुझे अपनी बातों से नहीं डरा सकती। मेरी प्यारी ईशा ने मेरी बात मान ली और अब वो मेरे शरीर का हिस्सा बन गई। अगर तुम और तुम्हारा भाई मेरी बात मान जाओगे तो फिर हम सब एक साथ आराम से रह सकते हैं। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। अच्छा, तो अपने भाई को लेके तुम यहाँ से जाओगी कैसे? सिर्फ मेरा भाई नहीं, मैं ईशा को भी ले जाऊंगी। तभी तारा ने बर्फ रानी की छड़ी को उससे छिना लिया। ईशा, तुम्हारा दिल साफ है। इस बर्फ रानी को तुम्हें अपने कब्जे में करने मत दो। इसके पास मत रहो। मैं इधर तुम्हें लेने आई हूँ। मेरे और जो के साथ आ जाओ ईशा। चमत्कारी से उसी समय ईशा बर्फ रानी के शरीर से अलग हो गई। उसने फिर बर्फ की छड़ी को लिया और तोड़ दिया और उसका महल नष्ट हो गया। अब बर्फीले महल की जगह में सुंदर हरीले बाग और पेड़ खड़े हो गए। आखिरकार तारा ने अपने भाई जो और ईशा को बचा लिया। बाकी के बंदी भी मुक्त हो गए। सबों ने तारा का धन्यवाद किया और फिर खुशी से अपना जीवन बिताया।